एपिसोड 10। अक्षय और सोनल कार में बैठकर पहले महादेव के मंदिर गए। वहाँ पर पूजा अर्चना की, फिर वहाँ से रोज गार्डन चले गए। अक्षय अपने फेस पर मास्क और सर पर कैप लगाकर घूम रहा था। क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था, इसलिए पब्लिक प्लेस में यूं ही चले जाना ठीक नहीं था, क्योंकि उसके फैंस सब उसे पहचान लेंगे, फिर पैनिक करने लगेंगे। इसलिए उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था ताकि उसे कोई पहचान न ले। गार्डन में सभी उन दोनों को अजीब नज़रों से घूर रहे थे, क्योंकि अक्षय थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने सर पर कैप और फेस पर मास्क लगा रखा था। फिर अक्षय ने कहा, सोना चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ मैंने प्राइवेट रूम बुक किया है, वहाँ हम आराम से बात कर सकते हैं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। तो सोनल ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही देर में अक्षय और सोनल बड़े से रेस्टोरेंट में अपने प्राइवेट रूम में आ गए थे। उनका टेबल पहले से ही रेडी था। उस रूम में सोनल और अक्षय के अलावा और कोई नहीं था। अक्षय ने सोनल का हाथ पकड़ा और कहा, सोना चलो। तो सोनल ने हाँ में सर हिलाया। अक्षय ने कुर्सी खींचा और सोनल को बैठने का इशारा किया और सोनल कुर्सी पर बैठ गई। फिर अक्षय भी अपने कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसने कहा, सोना बोलो तुम्हें क्या खाना है। तो सोनल ने कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता मेरी पसंद क्या है। तो अक्षय ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सोना तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तो सोनल ने नहीं का इशारा किया। तो अक्षय ने कहा, तो तुम्हारा फेस क्यों मुरझाया हुआ है। तो सोनल ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा बर्थडे कल था और तुम आज आ रहे हो। जैसे तुमने आज अपना सारा काम छोड़ के आ गए, वैसे कल क्यों नहीं आए। तुम कल अगर आ जाते तो मेरे साथ। वो कहते कहते रुक गई और उसकी आंखें नम हो गई। तो अक्षय ने कहा, तुम्हारे साथ क्या सोना। तो सोनल ने झट से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए कहा, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी वेटर ने कहा, हेलो सर, आपका खाना तैयार है। तो अक्षय ने कहा, हाँ सर्व कर दो। तो सोनल ने कहा, तुमने पहले से खाने का ऑर्डर कर दिया था। तो अक्षय ने एक स्माइल करते हुए कहा, हाँ सोना, मैंने पहले से सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। तभी वेटर खाना लेकर आ गया और टेबल पर रखे प्लेट पर उसे सर्व करने लगा और फिर सर झुकाकर खड़ा हो गया। तो अक्षय ने उसे जाने का इशारा किया तो वो वहाँ से चला गया। तो अक्षय ने सोनल को देखा और कहा, सोना चलो खाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सोनल तो कहीं और ही खोई हुई थी। तो अक्षय ने एक स्पून उठाया और सोनल के प्लेट से बटर पनीर उठाया और उसके मुंह के सामने करते हुए कहा, सोना तुम्हारी फेवरेट बटर पनीर। तो सोनल एक झटके से उठी। पहले उसने अक्षय को देखा, फिर बटर पनीर को। उसने कुछ नहीं कहा और मुंह खोलकर बटर पनीर को खा ली। तो अक्षय ने कहा, सोना मुझे पता है तुम्हें बटर पनीर बहुत पसंद है और तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस मैंने मंगवा ली है। तो सोनल ने एक बार टेबल पर रखे खाने पर अपनी नज़रें दौड़ाई तो उसने देखा सारी चीज़ें उसकी पसंद की है। तो उसने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, अब ये सब का क्या फ़ायदा। और उसने टेबल से स्पून उठाया और खाना खाने लगी। अक्षय ने अब और कुछ भी नहीं कहा और वो भी खाना खाने लगा। अब उस रूम में सन्नाटा सा हो गया था, क्योंकि दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। थोड़ी देर में दोनों ने अपना खाना खत्म किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और कार में बैठ गए। लेकिन सोनल अब भी अक्षय से कुछ खास बातें नहीं कर रही थी। अक्षय को अब चिढ़ आने लगा और वो फालतू का ड्रामा नहीं कर सकता था और सोनल के नखरे झेल नहीं पा रहा था। उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सोना
कल के लिए सॉरी, मैं नहीं आ सका। प्लीज़ तुम अपना गुस्सा थूक दो। प्लीज़, मैं बस तुम्हें घर छोड़कर वापस मुंबई चला जाऊंगा। अब तो गुस्सा थूक दो। जैसे ही सोनल ने अक्षय की जाने की बात सुनी तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अक्षय को देखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम अभी चले जाओगे? तो अक्षय ने कहा, हाँ। तो सोनल की आंखों से आंसू बहने लगे और वो अक्षय के बाहों में फूट फूट के रोने लगी। अक्षय भी सोनल के इस सडन एक्शन से हैरान था। उसने और कुछ भी नहीं कहा और उसने सोनल को अपनी बाहों में भर लिया। सोना, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तो सोनल ने कुछ नहीं कहा और जोर जोर से रोने लगी। तो अक्षय ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, सोना, मैं जल्द ही बारात लेके आऊँगा और तुम्हें मेरे साथ ले जाऊँगा। फिर जिंदगी भर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। अब चुप हो जाओ सोना। तो सोनल अक्षय को अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तो अक्षय ने कहा, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बस बहुत हुआ इंतज़ार, अब और नहीं। मैं कल तुम्हारे डैड से बात करता हूँ हमारी शादी के बारे में। तो सोनल ने कहा, सच में? तो अक्षय ने कहा, हाँ सच। अब चुप हो जाओ और ये बताओ, तुमने मुझे माफ़ किया कि नहीं? तो सोनल एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। तो अक्षय ने दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ा और उसके माथे पर चूमते हुए अपने मन में कहा, बहुत जल्द मैं मल्होत्रा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का मालिक बन जाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। और उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में उसने सोनल को अपने से अलग किया और उसके होठों को देखने लगा। वैसे सोनल दिखने में कोई हीरोइन से कम नहीं थी और उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों से भी नर्म। उसे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। तो अक्षय भी तो एक इंसान ही था। वो भी सोनल को इतने करीब से देख अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगा। तो सोनल ने कहा, अक्षय, तुम ये क्या कर रहे हो? ड्राइवर देख रहा है। तो अक्षय ने झट से उसे छोड़ दिया। अब तक सोनल की सांसें भी तेज हो गई थी। उसने अपने आप को रोक रखा था। अक्षय ने हड़बड़ाते हुए कहा, सोना, तुम्हें तो मैं शादी के बाद बताता हूँ। और वो खिड़की से बाहर देखने लगा। सोनल शादी की जिक्र सुनते ही शर्मा गई। कुछ ही देर में वे दोनों घर आ गए। अक्षय ने उसे घर ड्रॉप किया और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। फैक्ट्री। कृष और रोहित बॉस के कैबिन से बाहर आ गए। कृष ने रोहित से कहा, रोहित यार, गुस्सा मत कर। मुझे नहीं पता था वो बॉस की बेटी है और मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें तो पता है ना, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो रोहित ने कहा, कृष, मुझे कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हाँ, इस बारे में और किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो बॉस हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तो कृष ने कहा, हाँ मुझे पता है, इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। रोहित ने कहा, ठीक है, तो तू अपने काम में जा, मैं भी अपने काम में जाता हूँ। तभी मैनेजर वहाँ पर आ गया और बोला, कृष, बड़े साहब ने क्या कहा तुमसे? तो कृष ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ भी नहीं। तो मैनेजर कुणाल ने कहा, कुछ भी नहीं? तो तुम्हें क्यों बुलाया? तो कृष ने कहा, कुछ भी नहीं, मतलब सर को एक बॉडीगार्ड चाहिए था, इसलिए मुझे बुलाया। ओके सर, मुझे काम है, मैं आता हूँ। और वो रोहित को लेके वहाँ से चला गया। मैनेजर बस उसे जाता हुआ देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया और वहाँ से बॉस के कमरे में चला गया। एयरपोर्ट। अक्षय सोनल को हवेली छोड़ एयरपोर्ट आ गया।
उसकी फ्लाइट 3 बजे की थी। उसने बोर्डिंग करवाया और वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा करिश्मा का कॉल है। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। सामने से आवाज़ आई, अक्षय सब ठीक है वहाँ? तो अक्षय ने कहा, हाँ बेबी सब ठीक है, मैं बस 2 घंटे में मुंबई आ जाऊँगा। तो करिश्मा ने कहा, वो मान गई? तो अक्षय ने कहा, हाँ मान गई, बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे तब जाकर मानी। उसे तो मैं शादी के बाद बताता हूँ कि अक्षय खन्ना क्या चीज़ है। तो करिश्मा ने कहा, हाँ बेबी उसे उसकी औकात बताना। तो अक्षय ने कहा, ओके तुम अपना ध्यान रखना, मैं बस आ ही रहा हूँ। तो करिश्मा ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। अक्षय के फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। हवेली। सोनल घर आ गई। लिविंग रूम में दादी बैठ के टीवी देख रही थी तो सोनल आकर दादी के पास बैठ गई और कहा, दादी क्या आप भी जब देखो तब सीरियल देखती रहती हो? तो दादी ने कहा, तो मैं पूरे दिन घर पर बैठकर क्या करूं? तू भी तो नहीं रहती मेरे साथ, तो टीवी देख टाइम पास कर लेती हूँ।